नहीं मारा। हाँ जी भाई, सारे विटनेस सुन लो। ये महाराज जी की विल है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सबको महाराज जी के सामने। मैं बहादुर चंद सपुत्र श्री मनी राम, आयु 69 वर्ष, जाति साधु, मस्ताना शाह बलूचिस्तानी आश्रम, डेरा जगमाल वाली, तहसील कालावाली, जिला सिरसा, हरियाणा का निवासी हूँ। मैंने पूज्य परम संत गुरबख्श सिंह मैनेजर साहब जी से वर्ष 1966 में नामदान लिया था। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं अपने अंदर राम नाम की जोत को देखूं। मैं घर बार छोड़कर वर्ष 1969 में पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी के पास आकर वह उनके हुक्म में रहकर तन मन धन से सेवा और सिमरन करने लगा। मैं पेशे से वकील हूं और परम पूज्य मैनेजर साहब जी मुझे वकील के नाम से पुकारते थे, इसलिए सभी मुझे इसी नाम से संबोधित करते हैं। पैराग्राफ 2। 30 जुलाई 1998 को परम पूज्य परम संत गुरबख्श सिंह मैनेजर साहब जी अपना जिस्मानी चोला छोड़कर ज्योति जोत समा गए। चोला छोड़ने से लगभग 2 वर्ष पूर्व जून 1996 को उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से मुझे अपना उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन नियुक्त किया और लिखा कि बहादुर चंद वकील डेरे में रहने वाले सभी साधुओं में से सेवा व भजन सिमरन में सबसे आगे है और अपना सारा परिवार, माता पिता, भाई बहन व सब रिश्तेदारों को त्याग रखा है। ता सखाई जय कोई ना होवे, कोटि अपराध इक खिन मही धोवे, दाती करे नहीं पछुतावे, एका बक्स फिरी बहुरी ना बुलावे। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि मालिक जैसा कोई सहायक नहीं, क्षण भर में सब अवगुण माफ कर देता है और दान देकर पछताता नहीं है। जब बख्शीश करने लगता है तो एक ही बार बख्श देता है, बार बार नहीं बुलाता। वर्ष 1998 से आज तक मैं बतौर उत्तराधिकारी और गद्दी नशीन की हैसियत से साध संगत की सेवा कर रहा हूँ और परमार्थी संपत्ति की देख रेख कर रहा हूँ, जिसका पूरा विवरण निम्नलिखित है। का मस्ताना शाह बलूचिस्तानी आश्रम, जो गांव जगमाल वाली, तहसील कालावाली, जिला सिरसा, हरियाणा में स्थित है, की हद के अंदर और बाहर बने हुए सारे मकान, लंगर घर, सचखंड, तालाब, गोबर गैस प्लांट, सत्संग पंडाल, शेड, ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स व दूसरी मशीनरी, वाहन, खुली जगह और खेती बाड़ी की जमीन आदि। खा सतगुरु कॉलोनी, जगमाल वाली व पीपली गांव में बने सभी मकान, दुकानें, प्लॉट व खुली जगह आदि। ग रूहानी आश्रम, केशवपुरम, दिल्ली 35 की 4 दीवारी में बने 4 मंजिली बिल्डिंग के कमरे, हॉल व लंगर घर, लिफ्ट इत्यादि आदि। घा रूहानी आश्रम, केशवपुरम, दिल्ली 35 के सामने बनी हुई कैंटीन बिल्डिंग व पीछे पड़ी 4 दीवारी के अंदर खाली जमीन। केशवपुरम, दिल्ली 35 की 4 दीवारी में बने 4 मंजिली बिल्डिंग के कमरे, हॉल व लंगर घर, लिफ्ट इत्यादि आदि। घा रूहानी आश्रम, केशवपुरम, दिल्ली 35 के सामने बनी हुई कैंटीन बिल्डिंग व पीछे पड़ी 4 दीवारी के अंदर खाली जमीन। ड प्रेमसर धाव गांव, बाजितपुर, ठकरान, दिल्ली 39 में स्थित डेरा के अंदर मेन गेट, रिहायशी कमरे, सत्संग शेड, लंगर घर, पशुओं वाली डेयरी, सिमरन घर, मशीनरी, वाहन, खाली जमीन, टॉयलेट, बाथरूम ब्लॉक, कृषि भूमि इत्यादि। च डेरा मौजसार धाम गांव, कालूवाला, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान की 4 दीवारी में बने कमरे, सिमरन हॉल, मकान, ट्यूबवेल, खाली जगह व कृषि भूमि आदि। डेरा सतलोक धाम गांव, अरनियवाला, शेख सुभान, जिला फजलिका, पंजाब की 4 दीवारी में बने मकान, कमरे, डिग्गी, लंगर घर, लंगर, शेड, खुली जगह व कृषि भूमि आदि। अनामी टिब्बा गांव, लालपुरा, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में मेन गेट, बने हुए कमरे, गुफा, सत्संग शेड, डिग्गी, ट्यूबवेल व कृषि भूमि आदि। बेगमपुर धाम, बस्ती बीमा, फतेहाबाद, जिला हिसार, हरियाणा में गेट व 4 दीवारी के अंदर बने हुए कमरे व खाली जगह आदि। प्रेमसार धाम, नानू की बावड़ी, खेतड़ी, जिला झुंझुनू, राजस्थान में 4 दीवारी के अंदर बने हुए कमरे व दूसरी बिल्डिंग, पानी की डिग्गी, शेड व कृषि भूमि आदि। सतगुरु धाम, कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान में 4 दीवारी के अंदर बने कमरे व खाली भूमि आदि। सतलोक धाम गांव, संगू रुमाणा, जिला फरीदकोट, पंजाब में 4 दीवारी के अंदर बने कमरे व खाली भूमि आदि। ड
डेरा गोलूवाला 35 चक में रिहायशी कमरे, लंगर घर, सत्संग पंडाल, शेड, खाली व कृषि भूमि आदि। मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम जो गांव जगमाल वाली, जिला सिरसा, हरियाणा में स्थित है कि हद के अंदर परम पूज्य परम संत गुरबख्श सिंह मैनेजर साहब के नाम कुछ कृषि भूमि व सतगुरु कॉलोनी थी, जो रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से अब मेरे नाम है। जब तक मैं जीवित हूँ इस कृषि भूमि का मालिक व स्वामी रहूंगा और मेरे पश्चात मेरा उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन इसका मालिक व स्वामी होगा। उपरोक्त संपत्ति के अलावा अगर कोई वसूल करने, किराए में बढ़ोतरी करने, किराएदारी समाप्त करने व बिल्डिंग का कब्जा आदि लेने का पूर्ण अधिकार होगा। पैरा 6। अप्रैल 1980 में सच्चा सौदा रूहानी सत्संग ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जिसे दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के पास इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अधीन 24 अप्रैल 1980 को रजिस्टर करवाया गया। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह ट्रस्ट स्थापित किया गया है वह ट्रस्ट डीड में दर्ज है। इस ट्रस्ट का जीवन काल के लिए मैं चेयरमैन हूँ। इस ट्रस्ट को दिसंबर 1980 में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के पास सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन में रजिस्टर्ड करवाया गया, जिसका मैं जीवन काल के लिए प्रेसिडेंट हूँ। ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस रूहानी आश्रम, केशवपुरम, दिल्ली 35 में स्थित है और ट्रस्ट की अन्य सभी शाखाओं का पूरा विवरण ऊपर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा ट्रस्ट सतगुरु सिमरन सोसाइटी, डेरा जगमाल वाली, जिला सिरसा, हरियाणा भी बना हुआ है, जो दिनांक 15/2/2017 को रजिस्टर्ड हुआ है, जिसका मैं भी जीवन काल के लिए चेयरमैन हूँ। मेरे बाद दोनों उपरोक्त ट्रस्टों का जीवन काल के लिए चेयरमैन व सोसाइटी का प्रेसिडेंट वही व्यक्ति होगा जिसको मैं अपना उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन नामजद मुकर्रर करूंगा। 7। ट्रस्ट ने एक बिल्डिंग सतगुरु एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड जगमाल वाली, जिला सिरसा को बतौर स्कूल प्रयोग करने के लिए दी गई है। इस बिल्डिंग में सोसाइटी की ओर से सतगुरु मॉडल स्कूल जगमाल वाली खोला गया है। इसके अतिरिक्त सतगुरु एजुकेशनल सोसाइटी A2 केशवपुरम, दिल्ली 35 भी बनी हुई है और वह सतगुरु मॉडल स्कूल चला रही है। दोनों सोसाइटियों के देख रेख व प्रबंध सोसाइटी स्वयं करती है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसका सारा अधिकार मेरा है और मेरे बाद मेरे उत्तराधिकारी को भी इन सोसाइटियों व स्कूलों का पूरा अधिकार होगा। 8। परमार्थी संपत्ति सत्संग, उपदेश की व इबादत के लिए प्रयोग में लाई जाती है और ये संपत्ति उस धन से बनाई गई है जो कि मेरे सत्संगी व अनुयायी समय समय पर मुझे सेवा में भेंट के रूप में देते हैं। इस संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति, धर्म संस्था, मेरी संतान व रिश्तेदार आदि का कोई संबंधी अधिकार नहीं है। मेरे बाद इस संपत्ति का स्वामी मेरे द्वारा नामजद किया हुआ उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन होगा। उसे इस संपत्ति से संबंधित वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो मुझे जीवन काल में प्राप्त हैं। 9। मैंने अपने जीवन काल में कोई निजी संपत्ति नहीं बनाई और ना ही मेरे पास कोई पैतृक संपत्ति है। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम ओम प्रकाश है, जो गांव चौटाला, तहसील डबवाली, जिला सिरसा में रहता है। मुझे जो पैतृक संपत्ति विरासत में मिली थी वह मैंने अपने पुत्र ओम प्रकाश को दे दी थी। मेरे परिवार से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। डेरे की संपत्ति में मेरे सपुत्र या परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा। 10। मेरी आयु अब 69 वर्ष की है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि मालिक और सेवा करवाए या ना करवाए। ये सतगुरु की मौज है, इसलिए मैं अपने पूरे होशो आवास, पूर्ण स्वस्थ शरीर, अपने इच्छा व मर्जी तथा बिना किसी दबाव के ये वसीयत करता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ सारी परमार्थी चीन इसका मालिक व स्वामी होगा। उपरोक्त संपत्ति के अलावा अगर कोई और कृषि भूमि या रिहायशी मकान व कोई और अचल संपत्ति आदि अगर सच्चा सौदा रूहानी सत्संग ट्रस्ट या सतगुरु सिमरन सोसाइटी ट्रस्ट के नाम है तो बतौर चेयरमैन उनका मालिक मैं और मेरे पश्चात इस सारी संपत्ति का मालिक बतौर चेयरमैन मेरा उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन होगा। 4 सतगुरु कॉलोनी जगमाल वाली व पीपली में, जिसका वर्णन ऊपर क्रम संख्या 3 खाप पर दिया गया है। इस जगह पर रिहायशी मकान व दुकानें बनी हुई है। वह सब मेरी मलकियत स्वामियत है। जब तक मैं जीवित हूँ इस संपत्ति का मालिक व काबिज रहूंगा और मेरे बाद उसका स्वामी व मालिक मेरा उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन होगा। सतगुरु कॉलोनी में एक बिल्डिंग BSNL व को टेलीफोन एक्सचेंज व मोबाइल टावर के लिए किराए
पर दी गई हुई है। मेरे जीवन काल में मुझे और मेरे बाद मेरे उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन को मेरी तरह बीएसएनएल विभाग से किराया वसूल करने, किराए में बढ़ोतरी करने, किराएदारी समाप्त करने व बिल्डिंग का कब्जा आदि लेने का पूर्ण अधिकार होगा। पैरा 6, अप्रैल 1980 में सच्चा सौदा रूहानी सत्संग ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जिसे दिल्ली प्रशासन दिल्ली के पास इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अधीन 24 अप्रैल 1980 को रजिस्टर करवाया गया। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह ट्रस्ट स्थापित किया गया है वह ट्रस्ट डीड में दर्ज है। इस ट्रस्ट का जीवन काल के लिए मैं चेयरमैन हूँ। इस ट्रस्ट को दिसंबर 1980 में दिल्ली प्रशासन दिल्ली के पास सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 18 और सेवा करवाए या ना करवाए, ये सतगुरु की मौज है। इसलिए मैं अपने पूरे होशो आवास, पूर्ण स्वस्थ शरीर, अपने इच्छा व मर्जी तथा बिना किसी दबाव के ये वसीयत करता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं सारी परमार्थी संपत्ति चल व अचल, नकदी, एफडीआर बैंकों में मेरे और ट्रस्ट के नाम जमा धनराशि का बतौर चेयरमैन संचालक रहूंगा। मेरे पश्चात महात्मा बीरेंद्र सिंह सुपुत्र श्री मियां सिंह निवासी मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाली, जो पिछले 26 साल से मेरे साथ रहता है तथा सेवा ते सिमरन करता है, पढ़ा लिखा है, समझदार सियाणा है और पूरा वफादार है, इसके पिछले जन्मों की भी भक्ति है, को मैं अपना उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन नामजद के मुकर्रर करता हूँ। वह सारी परमार्थी संपत्ति चल अचल नकदी सभी बैंकों में मेरे और ट्रस्टों के नाम जमा धन का भी संचालक होगा। वह मेरी तरह अपने जीवन काल तक दोनों ट्रस्टों का चेयरमैन व सोसाइटी का प्रेसिडेंट होगा। उसे अपना उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन मुकर्रर करने का भी पूरा अधिकार होगा। मैं ये भी वसीयत करता हूँ कि मेरे पश्चात महात्मा बीरेंद्र सिंह अंदर वाले जिंदा राम शब्द गुरु का सतगुरु की दया मेर से प्रचार करेगा और अधिकारी जीवों को नाम दान भी देगा। इस वसीयत नामे में दर्ज संपत्ति के अलावा आज के बाद आने वाले समय में जो भी संपत्ति चल व अचल मेरा या ट्रस्ट के नाम खरीदी व प्राप्त की जावेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ उसका मालिक व धारक बतौर चेयरमैन मैं स्वयं रहूंगा और मेरे बाद उसका मालिक व धारक मेरा उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन होगा। मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये वसीयत मैंने अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के और सोच समझकर पूरे होशो हवास से खुद अपनी मर्जी से की है। ये मेरी पहली और आखिरी वसीयत है। आदि कोई दूसरा आदमी इस वसीयत के खिलाफ वारिस होने का दावा करता है या दावेदार होने के कोई दूसरी वसीयत पेश करता है तो वह सरासर झूठी, फर्जी, बेबुनियाद होगी। यदि किसी कारणवश इस वसीयत को मैं रद्द करवाऊंगा तो इसे लिखित रूप में कैंसिल डीड के जरिए ही रद्द करवाऊंगा। इसलिए ये वसीयतनामा लिख दिया है ताकि सनद रहे और बावक्त। ये दस्तखत आप भी कर दो, मैं भी कर देता हूँ। अंग्रेज से बाद में कर लो, तस्वीर कहना है, कोई खतरा नहीं है, बेफिक्र। सवेर कहना हाले तहसीलदार के सामने रजिस्टर कराने की कोई लोड़ नहीं, एक बार रख लेते हैं, उनको करा रहे हैं। जो रजिस्टर करते हैं ना, हाँ, वो दूजी के करते हैं। अच्छा अच्छा। उस दिन रजिस्टर्ड कराओ ना जी। हाँ, उस दिन वहाँ पर इस पे साइन कर देना, दूसरी पे वहाँ वो जमा होगी वहाँ पर। हाँ ठीक है, ठीक जब तक करने की जरूरत नहीं है, जब तक होता है। है, चलो ठीक है। आजकल तो यही ले लेते हैं, इसी की सर्टिफाइड कॉपी दे देते हैं, हाँ, वो भी दे देते हैं। स्टैंप करके। इसको बाद में करा देंगे। हाँ, ये इक्वली वैलिड है ये। चिंता ना रहे हो। वो कोई चार्ज नहीं, वो ठेकेदार में काम इसको करना एकदम, यानी चाहे माना नहीं करते। रजिस्टर कहीं भी हो सकती है। हाँ, अच्छा। बेटर ये रहता है जहाँ रिहाइश होती है, हाँ, हाँ। अपने यहाँ से यहाँ भी है, वहाँ भी है। वसीयत करता है कि वहाँ रजिस्टर हो, नहीं तो रजिस्ट्रार कुछ ना कुछ कह के ऑब्जेक्शन नहीं जी ये ऊपर करो नहीं, जब तक ऊपर साइन कराएंगे जब तक तो कहीं भी करा सकते हैं। ऊपर करना ही है नीचे यहाँ ऊपर नंदलाल ग्रोवर के। नहीं, मेरे नहीं होने। कितने भी है।
ये कॉपी इसके साथ ही रख लेना जी। अच्छा तो जो इसे रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी तो उस दिन हाँ। करानी भी पड़ेगी, ठीक करना भी पड़ेगा तो वहाँ पे साइन करना। ये दोनों कट कर दिया